प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दीनी दौरे पर पहुंचे। मिर्जापुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक BLJ इंटर कॉलेज महुवरिया जनसभा में पहुंचे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजेश पाठक शामिल हुए। जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए जन सेवा और सुशासन के रूप में सरकार कार्य कर रही, इसको बताया। गरीब को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे। बलिया जिले की घटना पर उन्होंने उच्च स्तरीय टॉप 2 डॉक्टरों की तैनाती कर दी। घटना क्यों और कैसे हुई, जांच का विषय। उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सकों की छुट्टी रद्द कर दी गई। चिकित्सकों को राउंड लगाने के निर्देश दिए गए। राहुल गांधी पर 15 लाख नौकरियां भी निशाना साधते हुए कहा, बस फर्जी डिग्रियां हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी डिग्रियां फैक्ट्री अपने घर में तैयार करती है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत माता को बदनाम करते हैं। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मिर्जापुर जनपद में आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जस ढंग से जन सैलाब उभड़ा है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। मिर्जापुर के लोगों ने एक मत होकर के इस बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में तीसरी बार सरकार बनेगी तो मिर्जापुर में तीसरी बार गठबंधन को जिताने का प्रण किया है, फैसला लिया है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार एनडीए को पीडीओ हराएगा। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जन मोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी ये दलों के नेता हैं ये सिर्फ मात्र सत्ता प्राप्त के लिए, कुर्सी के लिए है। और जब कुर्सी की बात आएगी पहले ही लड़ के वो आपस में ही उनके पास युद्ध शुरू हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के हर गरीब नागरिक को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, लगातार हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बलिया की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और वहाँ 2 उच्च स्तरीय जो हमारे लेवल 5 के डॉक्टर हैं, डायरेक्टर लेवल को वहाँ बैठाया है। आज हमें कंट्रोल स्थिति नियंत्रण में है। घटना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके अभी हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेथ के कारण क्या थे, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। हर स्थिति में हमारे चिकित्सकों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राउंड लगाने के लिए लगातार कहा गया अस्पताल परिसर में रहें और सभी मरीजों की दवाइयाँ हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहे, इसके हमने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा PCU में जो है 2014 में जहां नौकरियां 16 लाख थी हैं, इस बार घट के 2022 में 14 लाख। देखिए, इस प्रकार के आंकड़े फर्जी वो खुद तैयार करते हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी मीडिया फैक्ट्री है वो अपने घर में तैयार करते हैं। अमेरिका में जाकर के जिस ढंग से भारत माता को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने किया है, प्रदेश और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सब चुके हुए लोग हैं, केवल गांधी के नाम के आधार पर बैठ करके भोजन ले रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर वास्तव में जो गरीबी है कभी नहीं देखी है। माननीय मोदी जी आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुए, उठाने में कामयाब हुए। अच्छा, अभी आपने कहा कि